इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा दिया था और 2 स्टूडेंट ने होमवर्क करके भेजा, बाकी ने भेजा नहीं है। तो भेजना चाहें तो अभी भी टाइम है, भेज दें। और चलिए, हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल केस कर लिया था, हाँ या ना, जल्दी बताएं आप। यस सर। अब आइए कि केमिस्ट्री में आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे, cause of stability of half filled and fully filled. Cause of stability of half filled and fully filled substrate. और इतने सारे लोग, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। अब आइए गौर से सुनिए। केमिस्ट्री में P में 3 इलेक्ट्रॉन है, G में 5 है और F में 7 है। केमिस्ट्री में जब भी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहे तो उसको आप समझिएगा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि P में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो P3 का मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझ में बात आई, हाँ या ना? और E में अगर 6 है, D में 10 है और F में 14 है, इसको कहा जाता है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कोई तो बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन। हाँ, सूरत, अर्पित, कशिश, सब लोग बोले, समझ में आया ये? यस सर। हाँ, केमिस्ट्री कहता है जहां हाफ फिल्ड, और जैसे मैंने कल जो कुछ आपको स्पेसिफिक लिखाया था, तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ का रीजन ये, कुछ का, सबका नहीं, कुछ का रीजन ये है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, they are एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल है तो वही पढ़ेंगे व्हाई। और पीरियोडिक टेबल में तीसरे चैप्टर में बहुत यूज होगा। जब भी केमिस्ट्री में क्या हाफ फिल्ड तो समझिए या तो P3 होगा या D5 होगा या F7 होगा। कंप्लीटली फिल्ड बोला जाए तो P6, D10, F14। इन हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड को कहा जाता है एक्स्ट्रा स्टेबल है ये। वही आप रीजन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड? क्यों हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है? टॉपिक का मतलब सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। चलिए, लिख लिया तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। S1 को हाफ फिल्ड लेंगे ना? हाँ बोलिए। पहले लिख लिया सारे लोग? पहले बताएं सारे लोग ने। सूरत, सांची, अर्पित, कशिश, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। देखिए, हाँ, ये कंफ्यूजन दूर कीजिए, S1 और S2। भाई S में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड की तो बात ही नहीं। इसमें एक ऑर्बिटल होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या S में कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल था? नहीं। P में ये हम लोग कह देते हैं अरे ये फुल्ली फिल्ड है। भाई S में तो एक ही ऑर्बिटल है, या तो 2 होगा या तो 1 होगा इलेक्ट्रॉन। यही होगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। हाँ, इसलिए S में कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड की बात नहीं होगी। बोलने के लिए लोग बोल देते हैं हाफ फिल्ड है। अरे भाई इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। P में है P1, P2, P3, P4, P5, P6। इसमें P6 हाफ कंप्लीटली फिल्ड, P3 सब स्टेबल हैं।
P3 P6 हाईली स्टेबल है। उसी तरह D1 से लेकर D5 से लेकर D10 सब स्टेबल है। D5 और D10 हाईली स्टेबल है। समझ में बात आ रही है? एस में हाफ फिल फुल्ली फिल का कंसेप्ट नहीं आता क्योंकि उसमें कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है। एस सब शेल एस ऑर्बिटल, जो शहर का नाम वही स्टेट का नाम। एनी प्रॉब्लम? No, sir. इसलिए मैंने P3 सब लिखा है। खैर, अब आइए क्या रीजन है। तो पहला रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉजिक लगाइए, P3 का क्या मतलब हुआ? बुन्स रूल के मुताबिक तमाम p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए। हाँ या हेलो। और P6 रहेगा तो सब में भी दो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं? जल्दी बताएं सारे स्टूडेंट मिलकर। Yes, sir. यस, इसीलिए कहा गया ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। केमिस्ट्री जनरल यूज है, जहां सिमेट्री आएगी वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? हाफ देखिए P4 भी स्टेबल है, P4 में क्या होगा? एक को दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक को एक। ये भी स्टेबल है लेकिन उससे अच्छा है। ये नहीं कहना P4 इज नॉट पॉसिबल, P5 इज नॉट पॉसिबल। लाइन पॉइंट टू बी नोटेड, why half and fully filled have extra stability, have extra stability. पहला रीजन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। in half filled and fully filled equal distribution of electron takes place in each orbital which imparts them extra stability. जहां सिमेट्री आएगी वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी। Did you understand everyone? हाँ या ना? जल्दी बताएं। अब कोई बोल ही नहीं रहे, मत बोलिए, मत बोलिए। ठीक है, द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब शेल है सिमेट्रिकल distribution of electron, symmetrical distribution of electron in them, and are therefore they are more stable. यही कह रहा है। हाफ फिल्ड, कोई भी हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड हो, बताइए इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. बहुत बेहतर। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। सब लोगों ने लिख लिया। पहला रीजन है कॉज वाई हाफ फिल एंड फुल्ली फिल आर एक्स्ट्रा स्टेबल, वही कहना है। उसका रीजन यही है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. इसीलिए कल जो मैंने आपको लिखवाया था क्रोमियम 24, आर्गन 4s² होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड था। एक्चुअल क्या हो गया था? 4s1 3d5। बताइए, हाफ फील्ड बन गया ना, तो इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए कहा गया इसको ले लो। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताइए हाँ या नहीं। Yes, sir. हाँ, तो ये सारे रीजन में नहीं है, हर जगह नहीं है, इसलिए कहा गया हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड। कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिया गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक, उसका रीजन यही है कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड बन रहा है, उसको हम एडॉप्ट करेंगे, उसको लेंगे। लेकिन यही रीजन है? नहीं, बहुत सारे रीजन है। और जो रीजन है जो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें कुछ का रीजन है कि व्हाई सम स्पेसिफिक कन्फिगरेशन अकर्स। उसका एक रीजन है हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। समझ में बात आ रही कि नहीं? पहला। दूसरा आइए रीजन, एक्सचेंज एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, कौन सी एनर्जी? Exchange energy.
कोई भी पूछे हाफ फिल एंड फुल्ली फिल स्टेबल होने की दूसरी रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, पहले 2 लाइन लिखिए फिर मैं समझाऊंगा। इन degenerate orbital, degenerate orbital क्या है, all the orbital having same energy. In degenerate orbitals electrons with same spin, same spin का मतलब सब same spin में हो, tend to exchange their position. डिजेनरेट में तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने की टेंडेंसी होती है एंड एनर्जी रिलीज्ड, एक्सचेंज एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड due to this exchange is called exchange energy. सबको समझ में आया एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट का, एक्सचेंज एनर्जी कैसे हुआ ये सबको समझ में आया। अब मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, पहले लैंग्वेज समझ में आया। डीजेनरेट ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। सर सच बताओ, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए, लिख लिया तो बोलिए तो सारे लोग, लिख लिया? Yes, sir. It. ठीक है। अब आगे का लाइन ये जो है याद रखिए, इसको नीचे लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिए, द नंबर ऑफ एक्सचेंज, मैं फिर समझाऊंगा डायग्राम से, नंबर ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी टेक्स प्लेस, नंबर ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी टेक्स प्लेस इज मैक्सिमम, ये लाइन इंपॉर्टेंट, इज मैक्सिमम, जो नंबर ऑफ एक्सचेंज सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम होता है, याद रखिए, when the subshell is half filled and fully filled, when the subshell is half filled the subshell is half filled और fully filled। और से सुन, एक्सचेंज से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं, और एक्सचेंज करने की जो टेंडेंसी ज्यादा होती है वो हाफ फुल एंड फुल्ली फुल में होती है। तो लॉजिक लगाओ, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा एनर्जी उतनी ही रिलीज होगी। हाँ या ना, जल्दी बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा है। एज अ रिजल्ट जब एक्सचेंज ज्यादा होगा उसकी वजह से एक्सचेंज एनर्जी भी मैक्सिमम होगी कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. और एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम का मतलब हुआ कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए ये स्टेबल हैं एंड बिकम्स मोर स्टेबल। अब एक्सचेंज कैसे होता है, याद रखो, हाफ फिल फुल्ली फिल में एक्सचेंज करने की टेंडेंसी बताओ सब लोग, मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, जल्दी बताओ। हाफ फिल एंड फुल्ली फिल में एक्सचेंज करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है? अरे बोलिए, हेलो एवरीवन। Maximum. मैक्सिमम। अब वो कैसे मैक्सिमम होती है वो मैं आपसे सिखा रहा हूँ, लिख लिया तो बताइए सारे लोग। तो हाफ फिल एंड फुल्ली फिल हाईली स्टेबल है, उसका दूसरा रीजन है लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। आई रिपीट, हाफ एक शॉर्ट लाइन में हाफ फिल एंड फुल्ली फिल आर हाईली स्टेबल, मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ एक लाइन में, ये तो मैंने समझा के लिखा क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता सर एक्सचेंज एनर्जी का, इसलिए मैंने एक्सचेंज की डिफिनेशन भी लगा दी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को की टेंडेंसी होती है अपनी पोजीशन चेंज करने की,
उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। एक लाइन में कोई पूछे कि कंक्लूजन हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड क्यों स्टेबल है, तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल ड्यू टू, एक लाइन में लार्ज, ऐसे तो ये दूसरा रीजन का कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। इतनी कहानी एग्जाम में नहीं लिखना है। लार्ज एक्सचेंज एनर्जी, दूसरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले ये लिखा देते तो आपको समझ में नहीं आता लार्ज एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, इसलिए मैंने एक्सचेंज एनर्जी लिखा दिया। और हाफ फुल फिल्ड में लार्ज एक्सचेंज एनर्जी, और एक्सचेंज एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और साइंस कहता है जहां एनर्जी घटे स्टेबिलिटी बढ़े। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने ये क्या ये प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? क्या हुआ? तो एक मुझे प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके ओके, वो तो मैं मिटा चुकी, ये वाला स्लाइड। यस सर। थैंक यू सर। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। अब मैं एक्सचेंज दिखा रहा हूँ, सारे लोग गौर से सुनिए। अरे कशिश, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। कशिश साइंटिस्ट, कुछ बोलिए। हाँ, तो मैं लेक्चर आज भेज दूंगा और उसको देखिए जल्दी से 2-3 दिन के अंदर। ओके साइंटिस्ट? हाँ, 1 2 3 हाँ 4 5, देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें सर, हाँ बताइए। सर मैंने कंक्लूजन पूरा नहीं लिखा था। ये अल्लाह, जल्दी लिखिए भाई। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, अब देखिए एक्सचेंज का अब मैं मतलब समझा रहा हूँ, सारे लोग सुनिए। बताइए, सब सेम स्पिन में? सारे लोग मिलके बोलिए हाँ या ना, जोर से। यस सर। सेम स्पिन में है? अब देखिए सबकी एनर्जी सेम है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। जैसे आप दो दोस्त हैं, सेम माइंड के हैं, तो अपना अपनी चीज एक्सचेंज करते हैं उससे स्टेबिलिटी के लिए, दोस्ती कायम रहे, स्टेबिलिटी। वही हाल है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसमें भी जा सकता है, ये किसी में भी जा मैंने उस दिन नहीं बताया था, देखो याद करो, P4 जो था तो मैंने नहीं बताया था 1 2 3 4 इसमें भी हो सकता है, याद करो। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकता है, याद करो, बताया था कि नहीं? हाँ या ना? हाँ यस। बताया था, तो क्योंकि उस एक्सचेंज करने की सेम एनर्जी है, किसी में भी जा सकता है वो। वही गौर से सुनिए, एक्सचेंज करने की टेंडेंसी, तो वही कह रहा है कि हाँ फिर ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। ये तो बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन 4 एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ। बोलो, पहला इलेक्ट्रॉन 4th एक्सचेंज कर सकता है, हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन। 1 2 3 4, अब देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। कोई कहेगा सर इसका एक्सचेंज नहीं हुआ। अरे इस दोनों में तो एक्सचेंज हो चुका है ना, देखो हो चुका है कि नहीं। ये वाला इसके साथ थोड़ी ना करेगा, ये वाला आगे वाले से क्या साथ करेगा। उसी तरह कोई बोल ही नहीं रहे मेरे, हाँ में हाँ ही नहीं मिला रहे। समझ में आ रहा है भाई? 1 2 3 4 5, तीसरा इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज करेगा? 2। फिर कोई कहेगा अरे इसमें इसमें नहीं, अरे दोनों का हो चुका है भाई, अब दोबारा थोड़ी ना एक्सचेंज होगा। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज होगा, जल्दी बताओ। 0। 0 कि 1? उनको ये भी नहीं मालूम है 0। ये तो इसके साथ हो सकता है साइंटिस्ट। तो टोटल एक्सचेंज खुद सोचिए 10 हो गया, लॉजिक लगाइए 10 हो गया। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, तो खुद सोचिए D10 में कितना होगा। देखिए D10 का एक्सचेंज कैसे करेंगे। 5 ऑर्बिटल होता है, तो देखिए अपर स्पिन का अपर के साथ, अपर का अपर के साथ 10, और लोअर का लोअर के साथ भी 10 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। तो टोटल एक्सचेंज इसमें 20 होगा कि नहीं। हेलो, अपर का अपर 20, समझा? कोई कहेगा कि सर D4 का बताइए, D4 में कितना एक्सचेंज होगा। मैं बता देता हूं, देखो 1 2 3 4, तो डायरेक्ट बताओ कितना होगा।
पहले का 3 एक्सचेंज होगा, ये तो खाली है, इसके साथ एक्सचेंज नहीं, 3 फिर 2 फिर 1, टोटल एक्सचेंज 6 ही है कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसलिए केमिस्ट्री कहा कि जितना एक्सचेंज होगा, इसलिए हाफ फिल फुल्ली फिल में एक्सचेंज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। एनी प्रॉब्लम बताइए, आया समझ में? कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं अभी रुकिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप क्या कीजिए, मैं जो कहना चाहूँ पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अभी लिखिएगा नहीं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग। स्क्रीनशॉट लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? जल्दी बोलिए। Yes. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? कोई बोल ही नहीं रहे हैं। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया इसका भी? Yes, sir. अब अपने नोट्स में स्क्रीनशॉट को देख देख के नोट कीजिए। मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट के बाद दोबारा, 3 मिनट के बाद दोबारा क्लास होगी। सुना, ये जितना मैंने स्क्रीनशॉट लिखा अपने नोट्स में लिखिए उसको। ओके स्टूडेंट? अरे बोलिए। Okay, sir. हाँ, 3 मिनट के बाद क्लास होगी। आप जब तक लिखिए, मैं आऊंगा तो पूछूंगा सबका हो गया कि नहीं।
हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? लिख लिया सब कुछ? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। अरे लिख लिया, कोई बोल ही नहीं रहे भाई। यस सर। थैंक यू। अब सुने तो अभी के लेक्चर में क्या पढ़ा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। हमने ये पढ़ा कि पूरी ये इंटायर केमिस्ट्री में आएगा, ये सुन ले सारे लोग, हर जगह काम आएगा ये कि वाई हाफ फिल एंड फुल्ली फिल हैव एक्स्ट्रा स्टेबल। कॉपर क्रोमियम का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से डिफरेंट क्यों लिखते हैं? तो भाई एक्स्ट्रा स्टेबल, हाफ फिल, फुल्ली फिल। तो कोई भी पूछे कॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल्ली फिल्ड, तब कहिएगा दो मेन रीजन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। जब भी केमिस्ट्री में ये बात आए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज एनर्जी, तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए हाफ फिल एंड फुल्ली फिल में ये ज्यादा होता है। और एक्सचेंज एनर्जी के नाम से ये भी बात दिमाग में आनी चाहिए कि एक्सचेंज एनर्जी मींस एनर्जी का रिलीज होना, एब्जॉर्ब होना नहीं, रिलीज होना। सुना सारे लोग? और ये एक्सचेंज एनर्जी लार्ज एक्सचेंज एनर्जी होती है। लार्ज एक्सचेंज एनर्जी का मतलब मोर एनर्जी रिलीज, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका ये मतलब नहीं कि हाफ फिल के अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं है, सब स्टेबल है। But if there is a मुकाबला, then half filled and fully filled have extra stability. क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की? सबको समझ में आया कि नहीं आया? कंक्लूजन सुना सारे लोग? यस सर। अब आइए, वेरी गुड वेरी गुड। अब केमिस्ट्री में आइए, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ नोड। क्या पढ़ने जा रहे हैं जल्दी बताइए? नोड, कंसेप्ट ऑफ नोड। एक एक टॉपिक डालिए, सबको समझ में आएगा, जल्दी लिखिए। कशिश आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए प्लीज एंड प्लीज। यहाँ देखें, कंसेप्ट ऑफ नोड। नोड्स क्या होता है और से सुनिए। नोड्स एक पॉइंट है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहां वो रीजन या स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको ऑर्बिटल्स कहते हैं, नोड कहते हैं। ऐसा भी रीजन हो सकता है ना जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, उसको कहते हैं नोड। आप उन क्वेश्चंस में एकदम आता ही है ये क्वेश्चन, 1s का नोट्स निकालो, 3s का नोट्स निकालो। मेरी बातें सबको समझ में? नोड्स का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो? जीरो। जीरो। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। लिखिए द पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस, द पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of लिख लिया? यस सर। अब आइए, तो बताइए नोड्स का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? जीरो हो। आप सुनिए, नोड्स जो होता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, नोड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेडियल नोड्स। क्या होते हैं जल्दी बताइए? अरे बोलिए ना, क्या मेरी आवाज नहीं आती? जल्दी रेडियल बोलिए। नोड्स। हाँ, मेरे साथ साथ आवाज लगाएं, और सब क्लास नहीं, मेरे साथ साथ आवाज नहीं। बताइए क्या लिखा, सारे लोग मिलके बोलें। रेडियल नोट्स। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे पढ़ें भाई, बोल बोल के पढ़ने में याद होता है। टीचर बोल रहा, चुपचाप बैठे रहते हैं। एंगुलर नोड्स, दूसरा बोले सारे लोग चिल्ला के, क्या लिखा? एंगुलर नोड्स। वेरी गुड।
दोनों का मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0। आज के लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास, ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है, वो ये है रेडियल का मतलब होता है रेडियल, जैसे आप पढ़िएगा वेव फंक्शन, हमने पढ़ा था ना कि भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। श्रोडिंगर ने कहा भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है, और उन सबको उन्होंने इक्वेशन के फॉर्म में, मैथमेटिक्स के फॉर्म में पूरी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन निकाली। तो रेडियल नोड्स का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पर। और एंगुलर नोड का मतलब वो एंगल, डायरेक्शन, एक्स वाई वाई, ये सब के अलॉन्ग। एक प्रोबेबिलिटी 0 होती है डिस्टेंस के अलॉन्ग, और कुछ नोड्स होते हैं डायरेक्शंस के अलॉन्ग, इतने एंगल पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो। इसलिए नोड्स दो तरह के होते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। अब देखिए निकालने का तरीका, रेडियल नोड्स n-l-1, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, स्कूल में भी, नीट में भी, हर जगह ये आता है, इसमें रेडियल नोड्स निकालो। एंगुलर नोड्स निकालने का तरीका है वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू, बस एजीमुथल। ये क्या है एंगुलर नोड? इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। यहाँ डायरेक्शन है, मैं बनाऊंगा भी स्ट्रक्चर पर, मैं थोड़ा सा आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरह समझाऊंगा। और रेडियल नोड्स किस पर डिपेंड करेगा, सारे लोग बताइए। इट इज फिर चुप रह रहे हैं, टीचर बोल रहा है इट इज, कौन सा डिपेंडेंट? Distance dependent. डिस्टेंस डिपेंडेंट। अच्छा, एंगुलर नोड्स को हम ये भी कहते हैं, आपको ये भी पूछ सकता है, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का भी मतलब वही वैसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो, इसको भी निकालने का तरीका यही है, वैल्यू ऑफ ए। तो आप बताइए नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे? रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को जोड़ दीजिए, नोड्स का फॉर्मूला बनता है n माने। आपको 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा, 4 तरह का। नोडल प्लेन, एंगुलर नोड्स बताओ, रेडियल नोड्स बताओ, और नोड्स बताओ। नोड्स का है तो n-1, एंगुलर नोड्स का है l, नोडल प्लेन का है l, रेडियल नोड्स का n-l-1। सुना सारे लोग हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब मैं निकाल के सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। चलिए पहले आप लोग ये लिखिए, तो जल्दी से फटाफट लिखिए। Sir, written. लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। सूरत, सूरत Sir, written. रिटर्न, थैंक यू। आप सुनिए, ये भी लिख लीजिए। Sir, written. पहले तो मैं आपको सिखा रहा हूँ रेडियल नोड्स
इन डिफरेंट ऑर्बिटल। पहला है 1s। अब इसको लॉजिक से भी आंसर देते हैं। अगर आपको फॉर्मूला ना भी याद रहता तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। न्यूक्लियस के नजदीक पहला एस कौन सा होता है? 1s होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो रेडियल नोट्स डायरेक्ट बता दो उसको, और ना समझ में आए तो फॉर्मूला से बता दो। n माइनस एल माइनस वन, तो n वैल्यू 1 है, l 0 होता है इसके लिए। 1s का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका, ये मैं बता देता हूँ न्यूक्लियस, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर तरफ है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन 0 हो। 1s में हर जगह इलेक्ट्रॉन है। दूर दूर जा रहा है तो कम होता जा रहा है, जैसे हनी बी। हनी बी समझते हो ना? अरे Yes. मधुमक्खी का छत्ता, तो जहां पर लगा रहता है बहुत भीड़ होती है, दूर दूर जाता रहता है, बहुत दूर तक भी देखोगे भिन भिनाता रहता है, वही इलेक्ट्रॉन है। देखो न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है, और जैसे जैसे जाता है कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहां इलेक्ट्रॉन 0, हर जगह इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए 1s में रेडियल नोस 0। अब बता दो 2s में रेडियल नोस कितना होगा? 1 होगा। अरे बोलो ना, n माइनस एल माइनस 1 से 2 माइनस 0 माइनस 1, 1 है कि नहीं, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इसका क्या मतलब है सर? इसको ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो कैसे समझा, ऐसे भी समझो। ये न्यूक्लियस है, ये 1s है, 2s है। बताओ न्यूक्लियस और 2s के बीच में ये गैप आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे न्यूक्लियस और 2s के बीच में गैप आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो तुम क्या करो, ड्रॉ करने का तरीका उतने कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करो। ये न्यूक्लियस है, देखो इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है हर तरफ। बताओ ये 1s है, ये 2s है। अब बताओ हर तरफ इलेक्ट्रॉन है, हर तरफ इलेक्ट्रॉन है, Yes, हर sir. तरफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बताओ तुम्हें गैप क्या मिल रहा है? इस कॉन्सेंट्रेशन, यही गैप है कि नहीं? यही नोट्स है, यही नोट। तुम देखोगे एनसीईआरटी में, यहाँ पर तो मैं तो थोड़ा ज्यादा दिखा दिया हूँ, दिखाने के लिए थोड़ा सा खाली रखा है उन्होंने, यही इसी को नोट्स कहते हैं। अरे बोलो, तो 2s में 2 नोट्स, रेडियल नोट्स है। उसी तरह तुमसे पूछेगा 3s में बोलो, तो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स कितना होगा? बोलो 2 होगा कि नहीं? 3 माइनस 0 माइनस 1 2। अरे यार कुछ बोल ही नहीं रहो तुम लोग, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लो, और देखो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना लो। देखो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, गैप में नहीं है। हर जगह इलेक्ट्रॉन है, गैप में नहीं है। तो इसमें 2 गैप मिल रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। 2 गैप मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. यही नोट्स है। लेकिन अब ये नोट्स को देखो, डिस्टेंस पर है। 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा हो तुम लोग, क्या कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा वो, हम समझा ही नहीं सकते। तो वेव है, वेव नेचर से है। ये तो बस थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाने के लिए मैं आपको समझा दिया हूँ। चलिए लिखें सारे लोग। अरे सूरज, सांची, कशिश, रोशनी, अर्पित, आयुषी, सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Sir, written. बढ़िया साइंटिस्ट लोग। Yes.
चलिए तो लिखिए। अब आइए, अगर आपको कोई कहे 2p में तुम लोग कंसेप्ट से बताओ रेडियल नोट्स कितना होना चाहिए, डायरेक्ट बताओ पहले। मान लो तुम्हें फार्मूला नहीं मालूम है तो बताओ 0 होगा। क्यों? न्यूक्लियस के नजदीक पहला p 2p है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes. जब न्यूक्लियस के नजदीक पहला p 2p है तो उसमें कोई रेडियल नोट्स नहीं होगा। और फार्मूले से चलो n - n - 1 2 - 1 l की वैल्यू p के लिए 1। अरे बोलो आ रहा समझ में? हेलो, मतलब हर तरफ इलेक्ट्रॉन है, हर तरफ इलेक्ट्रॉन है, रेडियल नोट्स है। रेडियल नोट्स 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर जगह है। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ, कुछ तो बोल दो। अच्छा बताओ, अब बताओ 3p में कितने रेडियल नोट्स होंगे? 1 होंगे कि नहीं? 1. 4p में कितने रेडियल नोट्स होंगे? 2 2 होंगे कि नहीं बताओ? 5p में कितने होंगे? 3 3। 3. हाँ, फार्मूला ना याद रहे तो ये भी करो, लॉजिक से भी याद रखो। 2p पहला है 0, 3p 1, इस तरह। अच्छा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 2p हो, 3d हो, 4f हो, सब में रेडियल नोट 0 होगा। सच सच बताओ मैंने सही लिखा है कि नहीं, जल्दी बता दो। सर। हाँ यस यस, पहला डी 3d है, 0 होगा। तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ सर। ये हो गया रेडियल नोट्स को समझना। n - l - 1 तो आता है क्वेश्चन आएगा ही रेडियल नोट्स निकाले। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अरे कशिश रहमान को समझ में आ रही है तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हेलो शरीफ, बताइए आ रहा है समझ में? ओह, कोई बोल ही नहीं रहे, लिख लिया हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब आइए एंगुलर नोट्स को समझिए। एंगुलर नोट्स, एंगुलर नोट्स एंड नोडल प्लेन भी वही हुआ। अब देखिए पहला एस ऑर्बिटल, बताओ एस ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एल क्या होता है, जल्दी बताओ। 0 होता है। Yes, Zero. sir. तो देखो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स हो या नोडल प्लेन हो 0। अब चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, 7s हो, सब में एंगुलर नोड्स क्या होगा? 0। नोडल प्लेन भी क्या होगा? 0। क्योंकि एस के लिए तो हमें इसलिए तो कहा गया ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, एन पर डिपेंड नहीं करता। और इसलिए तुम याद करो, मैंने इसलिए डायग्राम बनाया था, देखो स्फेरिकल सिमेट्रिकल इस तरह बनाया था। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, एक्स वाई जेड, मतलब हर तरफ हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, समझा? तो इसलिए एंगुलर नोट्स हर एक्स की तरफ भी है, वाई की तरफ भी है, जेड की तरफ भी है, इसलिए एंगुलर नोट्स 0 है। अब सुनो लॉजिक सुनो, जैसे तुमसे पूछे 2s में, एक मिनट, 2s में एक क्वेश्चन पूछेगा नोट्स कितने हैं, तो नोट्स निकालना हो तो n - 1 करो, 2 - 1 1 है। रेडियल नोट्स पूछे तो भाई 2 - 0 - 1 1 है। एंगुलर नोट्स पूछे 0 है। बताओ, समझ में? 3 तरह का क्वेश्चन रख सकता है। नोट्स कहते हो, देखो 0 एंड 1 को ऐड करोगे तो 1 ही आ जाएगा कि नहीं? हेलो हेलो, अरे बोलो। Yes. 2s में एंगुलर नोट 0 है, मतलब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। रेडियल नोट 0 है, यानी डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन डायरेक्शन के लॉन्ग हर जगह इलेक्ट्रॉन है। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. अरे कोई बोल ही नहीं रहे, लगता आता ही नहीं समझ में मेरी बातें। अरे अर्पित, आयुषी, सांची, सब लोग बोले। यस सर। Yes, sir. अर्पित तुम्हें नहीं आया क्या? यस सर। चलो देखो, इसको लिखो।
एंगुलर नोड समझ में आया कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सॉरी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट है ये। Sure. सर एनपी नोडल प्लेन के लिए है ना? या गुड क्वेश्चन। एनपी नोडल प्लेन, फुल फॉर्म नोडल प्लेन। गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू, लॉजिकल क्वेश्चन, थैंक यू। नोडल प्लेन एनपी का फुल फॉर्म क्या साइंटिस्ट लोग बोलिए ना? नोडल प्लेन। हाँ, एन का फुल फॉर्म क्या है सांची साइंटिस्ट? एंगुलर नोड्स। वेरी गुड, थैंक यू। अरे तुम जो अर्पित, तुम क्या क्या गलत गलत एटॉमिक नंबर नोट कर दियो यार तुम। हेलो, तुमको मैंने भेजा है टीसी का Yes. 40, तो फिर उसको लिख कर भेजो तुम। यस सर, कर लूंगा रीचेक एक बार। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोल ही नहीं रहे, लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये तो ऐसे, ये अगर हाँ ये वही डायरेक्शन को बताता है, नोट करना चाहे नोट कर लें। डायरेक्शन को इसलिए इसको कहा जाता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल। तो 1s 2s 3s में रेडियल नोड्स हो सकता है, डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन हर जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसलिए कहा गया नोड्स दो तरह का है, कुछ नोड्स डिस्टेंस पर डिपेंड करेंगे, कुछ नोड्स डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगे। बताइए, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ये लिखना चाहें लिख लें, 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे आंसर दें। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है और आज के लेक्चर से ये साबित हुआ नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा खत्म हो जाएगा केमिकल स्ट्रक्चर। बस ये 2 चैप्टर को पढ़ाने में बहुत टाइम लगा, अब बाकी चैप्टरों में टाइम नहीं लगेगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। इसलिए और खासकर क्वांटम नंबर को मजबूत कर लें प्लीज एंड प्लीज। सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर मैंने क्लास के अंदर बहुत कुछ करवा दिया है, क्वेश्चन सब मैं क्लास के अंदर बहुत कराता हूँ, इसलिए कि आपको डाउट ना रहे। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. अब आइए, जैसे पी ऑर्बिटल के अंदर और पूछा जाए, सुनिए अच्छे से। पी ऑर्बिटल मतलब पी ऑर्बिटल के लिए सारे लोग बताइए वैल्यू ऑफ एल कितना होगा? बताओ ना, पी के लिए वैल्यू ऑफ एजिमुथल कितना होता है? चुप क्यों? नहीं बोलोगे तो हम भी बैठे रहेंगे, मत बोलो। अरे पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? जोर से बोले। ये अर्पित, अर्पित क्यों चुप रहता है? ये सूरत, ये रोशनी, ये आयुषी, ये कशिश, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, मालूम है ना? इसके लिए एल की वैल्यू 0, एल के लिए 1। अरे पढ़ा नहीं है? यस सर। अब देखो, तो एंगुलर नोड्स बोलो या नोडल प्लेन बोलो, पी ऑर्बिटल के लिए 1, कोई भी पी हो, 2p हो, 3p हो, 4p। अब देखो कैसे मैं समझाता हूँ, 5p हो, 6p हो, कुछ भी हो, एंगुलर नोड्स एंड या नहीं तो नोडल प्लेन 1 होगा। देखो कैसे कैसे समझाओ, देखो याद है मैंने डायग्राम बनाया था, ये px है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। मैंने कहा था ना, एक px का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी px के अलॉन्ग है, तो बताओ yz के अलॉन्ग तो नहीं है ना? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes. तो यही नोडल प्लेन yz हो गया, यही डायरेक्शन को बताया। मतलब
45 डिग्री पर के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। Yes, sir. हेलो, यस। अगर आपके अंदर ये आपका पी वाई है तो बताओ नोडल प्लेन एक ही होगा, वो उसका नाम बता दो। एक्स जेड हो जाएगा, जल्दी बता दो। Yes, sir. हाँ, यस सर, वेरी गुड। अगर तुम्हारे पास ये जेड है तो बताओ नोडल प्लेन क्या होगा, जल्दी बताओ। एक ऐसा प्लेन एक्स Sir, वाई हो जाएगा। बोलो, अब समझ में आ रहा है ना एंगुलर नोट डायरेक्शन की बात हो रही है कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? yes, जल्दी sir. बता दो। यस, चलो यहाँ से लिखना शुरू करो, जल्दी बताओ। Sir, written. We can thank you very much. थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे आदमी आप लोग, आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ, इसमें 45 डिग्री वाला पॉइंट क्यों बोला? हाँ, हेलो स्टूडेंट लिख लिया? हेलो, कैन यू हेयर मी क्लियरली एंड लाउडली? जल्दी बताएं। Yes, sir. लिख लिया? बताइए। Yes, sir. ये भी बनाइए। ये डंबल शेप होता है। ये कशिश एक भी दफा कुछ भी नहीं बोलती हैं। हे अल्लाह, ये क्यों नहीं बोलती हैं भाई? कितनी शरीफ, बहुत शरीफ हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? 2 स्टूडेंट इस बैच में बहुत ही शरीफ हैं, एक आयुषी और एक कशिश। ये लोग बोलना कम पसंद करते हैं, अल्लाह मालूम। Excuse- हाँ, रोशनी सिन्हा, बताइए Sir, आप। नहीं sir, वो समझ में आ गया sir. कुछ पूछना है रोशनी आपको? सर पूछना था मगर आ गया सर. आ गया पक्का? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे तुम बताओ अर्पित यार, तुमको आ रहा है कि नहीं? जल्दी बता दो। Yes, sir. आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, टीपी में तुम ही हो क्या? टीपी में जो और व्हाट्सएप पे Yes, sir. थोड़ा सा चेहरा चेहरा तो हटा लो। तुम क्या चेहरा पर हाथ रखे हो यार? तो चेहरा कंप्लीट तो दिखा देते कि कैसे लग रहा हो तुम अर्पित। चलो, डीपी चेंज करके अपना फोटो लगाओ। ओके, Yes, sir. हाँ चलिए आगे बढ़े। सब लोगों ने लिख लिया? सारे लोग बताएं, आगे बढ़ें। Yes. चलिए अब सुनिए सारे लोग, देखिए। अब आइए डी ऑर्बिटल पर। अरे सूरत आपको आ रहा है? साइंटिस्ट आप तो कुछ बोलिए, साइंटिस्ट। हाँ, वेरी गुड। डी के लिए वैल्यू ऑफ एल कितना होता है? सारे लोग बताइए। 2. 2। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स हो या नोडल प्लेन भी 2 होगा। जल्दी बताइए। Yes, sir. चाहे 3D हो, 4D हो, 5D हो, कुछ भी हो। समझा? रेडियल नोट्स निकालने का तरीका अलग है, एंगुलर नोट्स 2। अब सुनिए, पहले इसको लिख लीजिए तो फटाफट, मैं फिर डायग्राम से समझाता हूँ। जल्दी देखिए। Sir, written.
अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा था, सबसे पहली बात dxy में चेक करते हैं। आपको ऐसे नहीं पूछेगा dxy, ऐसे लिख देगा 3dxy में एंगुलर नोट्स तो कहेंगे 2 है, रेडियल नोट्स कितना है 0 है। तो देखिए dxy में कैसे नहीं होगा, तो क्योंकि आपको मालूम है हम लोग 3D डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, याद है ना आपको 3 डायमेंशनल। तो याद रखने का तरीका हमने आपको सिखाया था, इसका बनाया था ना ये बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, याद है? हेलो हेलो, अरे यार तुम लोग Yes, बोल ही sir. नहीं रहा। हाँ, इसमें नोडल प्लेन याद रखने का तरीका देखो कैसे, बताओ एक्स वाई में कौन सा एक्सिस नहीं है एक्स वाई में, बताओ तो। एक्स Sir, वाई में जेड नहीं है ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. sir. तुम क्या करो, ट्रिक्स याद रखो, ए उससे मल्टीप्लाइड कर दो, एक्स जेड वाई जेड, ये 2 प्लेन ऐसा, जो 3D में नहीं समझाया जा सकता, 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हो ना। एक्स जेड और वाई जेड एक ऐसा प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0। समझ में बात आई, हाँ या ना? हेलो हेलो। अब तुम एनसीईआरटी में देखोगे, उन्होंने एक बाज़ाब्ते बना के दिखाया है कि उधर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि हम बोर्ड पर नहीं समझा सकते आपको, हम उसको ट्रिक्स दे रहे हैं, एक्स जेड वाई जेड के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। समझ में आया? अरे Yes, यार, sir. Yes. हाँ, उसी तरह डी डी वाई जेड में जल्दी से बताओ नोडल प्लेन कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, बोलो बोलो कौन कौन सा होगा। y, x and zx. बहुत अच्छा, एक्स वाई, एक्स नहीं है तो एक्स से वाई को मल्टीप्लाई एक्स है। समझ में आया? सच सच बोलो ना, सच सच बोलिए, सच सच Yes, बोलिए। sir. वेरी गुड। डी जेड एक्स नोडल प्लेन, बताओ कौन कौन होगा, एक्स वाई वाई जेड। आया समझ में? यस। Yes. अब 2 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, वो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको एक्सियल कहते हैं, एक्सियल। याद आया? तो देखो ये अगर एक्स वाई है, ये देखो ये एक्स और वाई है, तो अच्छा तुम बताओ लोब्स एक्स की तरफ है, बताओ इधर कोई लोब्स है इधर इस बीच में, जल्दी बताओ, नहीं है ना? No, sir. Oh, sir. बस इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, इधर भी नहीं है। नोडल प्लेन तो हो गया, इसका नाम कुछ नहीं हम दे सकते, कुछ नाम नहीं, तो ऐसा बस हम कहेंगे नोडल प्लेन है। इसको ऐसे मान लेते हैं कि मान लो कि ये z है तो ये z डैश है, तो 2 नोडल प्लेन। बताओ इधर कोई है लोब्स है? नहीं है। क्या इधर लोब्स है? नहीं है। हमें ऐसा पॉइंट खोजना है जहाँ कोई लोब्स नहीं हो। बोलिए ना, सारे लोग गवाही तो दीजिए। हेलो, Yes, sir. यस। Yes. अच्छा, अगर आप लोग तेज हैं और एकदम अच्छे से बताइएगा, डी जेड स्क्वायर जिसने बता दिया मैं समझूंगा कि बहुत ही वो साइंटिफिक स्टूडेंट हैं। देखो डी जेड स्क्वायर मैंने बताया था, देखो कैसे बताओगे, हमने तुम्हें बताया था कि अगर तुम इसको z कहोगे तो z के लॉन्ग लोब्स है, वेरी गुड, और ये y है और ये x है, और मैंने कहा था बीच में एक सेंट्रल सर्कुलर रिंग है, बोलो। और मैंने बताया था ये रिंग एक्स वाई प्लेन पर है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम बताओ, सारे लोग चेक करते हैं, बताओ इस रिंग में भी तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बताया था आपको, बताया था। Yes, sir. हाँ। Yes. अच्छा बताओ, सारे लोग बताओ, z की तरफ लोब्स है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes. Yes. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बताओ y के लॉन्ग भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखो देखो इलेक्ट्रॉन है ना, x की तरफ भी है, कोई ऐसा, इसलिए इसमें नोडल प्लेन 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन ऐसा d ऑर्बिटल है, क्योंकि देखो 3 डायरेक्शन हो गई, z की तरफ भी है और xy प्लेन पे भी है। xy प्लेन पर कोई ऐसा, तुम कहोगे सर इधर से, और एक खटाक से देखो xy पर आ गया इलेक्ट्रॉन है, कोई कहेगा इधर से, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कोई कहेगा इधर से, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर डायरेक्शन में है। बोलो ना यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तो तुमसे पूछेगा कौन ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें नोडल प्लेन 0 है, तो dz स्क्वायर, dz स्क्वायर, बाकी तमाम d में 2 है। एनी प्रॉब्लम? So it फिर was उसके बाद आपसे पूछना था। हाँ, 1 मिनट, बोले क्या पूछा, पहले फिर से डाउट पूछे, हाँ बोलिए। सर डाउट नहीं है सर, मैं उस समय यही पूछने वाली थी, dz स्क्वायर। अच्छा, डाउट क्लियर हो गया ना, ये बताइए साइंटिस्ट आप। यस सर। वेरी गुड। हाँ, सांची सूरत कोई पूछने वाले थे कुछ? yes, sir. So मैं कह रही थी कि नोडल प्लेन का सिर्फ एक एक्सेप्शन होगा, dz.
स्क्वायर ये एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, ये कहेगा कि नोडल प्लेन 0 है, ये एक्सेप्शन नहीं है, मैंने बना के दिखाया ना, ये एक्सेप्शन इसको नहीं कह सकते आप। हाँ अदरवाइज सब में 2 है, सिर्फ इसमें हाँ हाँ हाँ, ये कहिए। हाँ वेरी गुड, ये सही है। ये सब में 2 है, इसमें 0 है, क्योंकि लॉजिक भी है ना। अरे बोलिए ना साइंटिस्ट, यस सर। हर तरफ है, हर तरफ है, इसलिए। सर रिटर्न लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं और आप लोग बताइएगा। सूरज समझ में आया आपको? कोई कहे कि हम ऐसे तो बना सकते हैं। कौन देखा है? कौन कौन? अरे कौन ये बन गया कि नहीं? जल्दी बोलिए ना, कौन कौन? अरे यार आप लोग बोलती भी नहीं है, जल्दी बोलिए ना, कौन है? Yes, sir. तो बताओ, Yes, इस कोण पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। देखिए सुनिए, ये ऐसे कॉम्पिटिशन में ही पूछेगा कि इज इट नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन नोडल कोण है। नोडल कोण है, नोडल कोण जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बताइए? 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, ये नोडल कोण है। जैसे ऐसे डायरेक्शन इधर नहीं, मैं थोड़ा नीचे बना दिया, ऊपर से लेंगे। नोडल को नोडल प्लेन तो नहीं है, क्योंकि नोडल प्लेन का मतलब हर तरफ है। तो एक ऐसा एरिया नोडल कोण है, नोडल कोण हो सकता है, ऐसा कोण जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो ये स्कूल के एग्जाम में तो नहीं पूछेगा आपसे, ये कंपटीशन में पूछेगा। सुना, इसलिए मैंने बता दिया कि dz² में नोडल प्लेन 0 है, लेकिन नोडल कोण हो सकता है। समझ में बात आई? सारे लोग मिलकर बोलिए हाँ या ना। yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ये नोडल कोण हो गया। चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास, फ्राइडे इज द लास्ट क्लास ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.